हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टेट क्लासेस। आप में से बहुत सारे लोग यूटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम यूटेट का ही एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर आप हमारा पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो इस पूरे कोर्स की डिटेल्स आपको वेदश्री लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से हमारी वेदश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप इस यूटेट के कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो है हमारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था आपका 1983 में। इनकी एक बुक इन्होंने लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कई बार बुक भी पूछ लेते हैं किसकी लिखी हुई है। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब देखिए, इससे पहले जो था हमने कई सारे सिद्धांत पढ़ रखे थे बुद्धि के, ठीक है, और ये भी देखा जाता था कि बुद्धि को मेजर किया जा सकता है। किस में मेजर किया जाता है? आईक्यू, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि कहते हैं जिसे। हार्वर्ड गार्डनर का ये मानना था कि हम बुद्धि को आईक्यू से मेजर नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है हम किसी की बुद्धि का माप आईक्यू से निकालें, बल्कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से उसकी बुद्धि जुड़ी हुई होती है। जैसे कि जो भी व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा होता है या जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा होता है, उसमें उसी से रिलेटेड इंटेलिजेंस या बुद्धि प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके बेसिस पर इन्होंने जो डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस हैं उनको 8 वर्गों में बांटा। अब देखिए, कई जगह अगर आप नेट पर जाएंगे तो आपको एक 9वीं इंटेलिजेंस भी मिल जाएगी हार्वर्ड गार्डनर के कैटेगराइजेशन में, लेकिन एनसीईआरटी में 8 ही गिवन है, तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलेंगे, ठीक है। जो 9th है उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी हम पहले 8 को ही देखेंगे। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो 8 इन्होंने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई, उसमें सबसे पहला है इनका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसे आप कहेंगे शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो बेसिकली ये किन में होती है? जिनके अंदर अपने बॉडी को कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। ये अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, पूरी अपनी बॉडी को कैसे मोल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? डांसर, जिमनास्ट और आपके सर्जन। तो ये जानते हैं कि अपनी बॉडी को किस किस तरीके से अलग अलग पोस्चर्स में ले जाना है, कैसे अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है, ये अपने बॉडी पे ऊपर फुल कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, उसे मैनेज करना जानते हैं। यही उनकी होती है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। इसमें डांसर्स आ जाएंगे जो अपने नृत्य वगैरह करते हैं, ठीक है, जिमनास्ट आ जाएंगे, आपने जो ओलंपिक वगैरह में देखे होंगे अपनी बॉडी को किस तरीके से वो अलग अलग पोस्चर्स में लेकर जाते हैं। सर्जन्स आ जाएंगे, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, बेसिकली ये बॉडी को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है, तो सर्जन्स आ जाएंगे इसमें। दूसरा है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। जब हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह समझते हैं, मतलब सामने बैठा जो मेरे व्यक्ति है, मैं उसके मूड को, उसके इमोशंस को, उसके भावों को अच्छे से समझ सकती हूँ, तो मैं उसे प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकती हूँ। मुझे पता है कि ये व्यक्ति किस तरीके से मेरी बात को समझेगा, ठीक है। इसमें कौन आ जाते हैं? आपके साइकियाट्रिस्ट आ जाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, सामने वाले से अच्छी तरीके से बात करते हैं, उसको उसकी ही भावों को समझने में मदद करते हैं। काउंसलर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, स्कूलों में भी आजकल काउंसलर्स होने लगे हैं। बच्चों को एग्जाम फियर इतना ज़्यादा होता है, परीक्षाओं से बच्चे डर जाते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं, तो उनको काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। काउंसलर्स हो गए, साइकियाट्रिस्ट हो गए, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। तीसरा है आपकी इंट्रापर्सनल। ध्यान रखना है, यह है इंटरपर्सनल, यह है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में हम दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में बात कर रहे हैं, मतलब मुझे सामने वाले के भावों का, मूड का पता है। इंट्रापर्सनल में व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। अंतः व्यक्तिगत बुद्धि मतलब मान लो वो इंसान अपने बारे में, अपने गुण, अपने दोष और अपनी जितनी भी उसकी कमियां हैं और आत्मज्ञान उसे हो गया, अपने अंदर जितना भी ज्ञान रहा है अपने आप को अच्छी तरह से वो समझ गया। ऐसे कौन होते हैं? रिलीजियस गुरु, जो धर्म गुरु वगैरह होते हैं, जो उपदेश देते हैं, ठीक है। फिलोसफर्स हो गए, आपके दार्शनिक वगैरह जो लोग होते हैं, उनमें इस तरह की बुद्धि होती है। फिर देखेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है। बेसिकली ये लोग कौन है? जो तर्क का प्रयोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं और अंकों के साथ खेल लेते हैं, ठीक है। इनके रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स इनकी बहुत अच्छी होती है, संख्याओं के साथ बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ काम कर लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका? मैथमेटिशियन, गणितज्ञ आ जाएंगे इसमें, साइंटिस्ट आ जाएंगे, ठीक है, वैज्ञानिक होते हैं, लॉजिक दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, तो इनमें इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। फिर हुआ आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीतात्मक बुद्धि। तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी इनके पर क्या है? म्यूज़िक की बहुत अच्छी समझ है, सुर ताल का ज्ञान है, इनको लय का पता है। तो इन सब चीज़ों का जिनको पता है, ज्ञान है, वो उनमें कौन सी होगी? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कौन कौन आ जाएंगे इसमें? म्यूजिशियंस आ जाएंगे, संगीतकार जो होते हैं, सिंगर्स आ जाएंगे जो गाते हैं, ठीक है, गायक वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। जो भी आपके अगर कोई वाद्य यंत्र बजाता है, किसी भी तरह से वो अगर म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, तो उसमें इस तरह की इंटेलिजेंस होगी। फिर देखिए
नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्राकृतिक बुद्धि। ये लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नेचर के करीब रहना पसंद है, जो नेचर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, नेचर से उन्हें प्रेम होता है, प्रकृति से प्रेम होता है, जीव जंतु वनस्पति इन सब से प्रेम होता है और उसको संरक्षित करना चाहते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन करना चाहते हैं उसका। तो इस तरह की इंटेलिजेंस इनके पास होती है। जैसे कि आपके बोटेनिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, नेचुरलिस्ट वगैरह होते हैं जो, ठीक है, प्रकृतिवादी हो गए। फिर आते हैं आपकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी मौखिक भाषाई बुद्धि। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्हें शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है, शब्दों से खेल सकते हैं और शब्दों को पिरो कर बहुत अच्छा ही कुछ भाव निकाल के ला सकते हैं। तो शब्दों पे इनका बहुत कमांड है, जिसमें कौन आ जाएंगे, आपके राइटर्स, लेखक आ जाएंगे, ऑरेटर्स आ जाएंगे, स्पीकर यानी जो बोलते हैं, वक्ता भी इसी में आएंगे, शब्दों का चयन उनका अच्छा होना चाहिए जो लोग उनको सुने, ठीक है, स्पीकर्स आ जाएंगे, पोएट्स आ जाएंगे, कवि आ जाएंगे। फिर देखिए विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी दृश्य स्थानिक बुद्धि। अच्छा, दृश्य स्थानिक बुद्धि को अच्छे से समझना है। इसका मतलब ये है ऐसे लोग जिनको दिमाग में ही चीज़ें इमेजिन करना आता है और उसको वो सामने उतार भी सकते हैं, ठीक है, जो अपने माइंड में बहुत अच्छे से कल्पना कर लेते हैं चीज़ों की। जैसे कि आ गए आपके पेंटर्स, ठीक है, अपने मन में, अपने दिमाग में उसने कोई आकृति सोची और बाद में उसको कैनवस पे अच्छे से पेंट भी कर रहा है, ठीक है, जो दिमाग में उसकी इमेजिनेशन है उसे कैनवस पे उतार रहा है। स्कल्प्टर्स हो गए, मूर्तिकार जो होते हैं, ठीक है, वो अपने दिमाग में सोचते जा रहे हैं इमेजिनेशन से और मूर्ति को आकार देते जा रहे हैं। मैकेनिक्स वगैरह भी इसी में आ गया। आप किसी मशीन को ठीक कर रहे हैं, कोई मैकेनिक है भाई, ऐसे ही कुछ भी खोल के नहीं बैठ जाएगा, वो दिमाग लगाएगा, सोचेगा इसका कौन से पुर्जे में क्या खराबी आ रही होगी जिससे ये ठीक होगा। तो वहाँ भी जो है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस ही काम आ रही है, ठीक है। तो ये है आपका विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। अच्छा, क्वेश्चन यूटेट में कहाँ से आता है? क्वेश्चन यूटेट में एक तो आपसे यही पूछ सकते हैं किसने दी है, इनकी बुक का नाम क्या है। दूसरा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति दे देंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है कि मान लीजिए डांस में बहुत अच्छा है या फिर नृत्य प्रस्तुत करता है, तो इसमें किस तरह की इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर या अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आपको बताना होगा कि अगर कोई डांसर है तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी। अगर वो कहेंगे बहुत अच्छा कोई संगीतकार है तो उसमें किस तरह की इंटेलिजेंस होगी, तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।